अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। फर्स्ट ईयर उर्दू के तलबा, मैं डॉक्टर सईद आसिम आपसे मुखातिब हूँ। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में मैं आपको तलवीही के बारे में चंद अहम पॉइंट्स बताता हूँ। आप देख रहे हैं कि मैंने तलवीही के जो बुनियादी और अहम पॉइंट्स हैं यहाँ वाइट बोर्ड पर लिखे हुए हैं। इनमें पहला पॉइंट है तलवीही अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। पेपर में अगर इस तरह सवाल आ जाए कि तलवीही का ताल्लुक़ किस ज़ुबान से है या तलवीही किस ज़ुबान का लफ्ज़ है, अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, ये ऑप्शन दुरुस्त होगा। अगला पॉइंट है तलवीही का लफ्ज़ी लुग़वी असल हकीकी माना या मतलब है इशारा करना। यानी अगर सवाल इस तरह आ जाए कि तलवीही का लफ्ज़ी माना क्या है, तलवीही का लुग़वी मतलब क्या है, तलवीही का असल या हकीकी माना या मतलब क्या है, तो चार ऑप्शन जो आपके सामने होंगे उनमें ठीक ऑप्शन या ठीक जवाब होगा इशारा करना। नेक्स्ट पॉइंट है तलवीही का इस्तिलाही माना या मतलब है वो लफ्ज़ या अल्फाज जो शायरी या नसर में किसी कुरानी आयत, किसी हदीस मुबारका, तारीख़ी वाक़े, मशहूर शख्सियत या किरदार की तरफ इशारा करें। इस पॉइंट को अच्छी तरह ज़हन नशीं कर लें कि तलवीही का जो इस्तिलाही माना या मतलब है वो ये है कि ऐसा लफ्ज़ या ऐसे अल्फाज जो शायरी में इस्तेमाल हों या नसर में उन्हें पढ़ा जाए तो वो किसी कुरानी आयत के मफ़हूम को ज़ाहिर कर रहे हों, किसी हदीस मुबारका के मतलब को बयान कर रहे हों या किसी तारीख़ी वाक़े, मशहूर शख्सियत और किरदार की तरफ इशारा कर रहे हों, तो ऐसे अल्फाज या ऐसा लफ्ज़ तलवीही कहलाता है। चौथा पॉइंट है तलवीही अदबी इस्तिलाह है। अगर सवाल इस तरह आ जाए कि तलवीही कौन सी इस्तिलाह है, तो अदबी इस्तिलाह है। आखिरी पॉइंट है तलवीही का ताल्लुक़ इल्म बदी से है। ये सवाल इस तरह भी आ सकता है कि तलवीही का ताल्लुक़ इल्म की कौन सी शाख से है, तो सही जवाब होगा इल्म बदी से। आगे आप देख रहे हैं मैंने तलवीही की चार मिसालें दी हैं। दो मिसालें नसर से हैं, दो मिसालें शायरी से हैं। नसर में से जो दो मिसालें हैं उनमें पहली मिसाल है इंसानी तरक्की के पेश नज़र हमारा ये ख्याल है कि कोई खिदर मिले। अब आप देख रहे हैं कि खिदर का लफ्ज़ मैंने सुर्ख लिखा है इसीलिए कि ये लफ्ज़ तलवीही है, क्योंकि हज़रत खिदर अलैहिस्सलाम इंसानी तारीख़ की एक बहुत बड़ी नामवर शख्सियत है। दूसरी मिसाल है मुसव्विर की तस्वीर देख के मानी और बहजाद याद आ गए। तो इस मिसाल में मानी और बहजाद जो अल्फाज हैं इन्हें इसीलिए सुर्ख रंग में लिखा गया है क्योंकि ये कदीम ज़माने के मारूफ नक्काश और मुसव्विर थे। जो तीसरी मिसाल है वो गालिब का एक शेर है, बहुत मारूफ शेर है। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। इस शेर में जो ये सुर्ख रंग में इब्ने मरियम दो लफ्ज़ लिखे हुए हैं ये तलवीही के अल्फाज हैं, क्योंकि इब्न कहते हैं बेटे को, इब्ने मरियम से मुराद हज़रत मरियम का बेटा यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। तो हज़रत मरियम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोनों तारीख़ की अहम शख्सियात हैं, तो इनका की तरफ इशारा है। चौथा शेर अल्लामा इकबाल का है, समा अल फ़क्र फ़खरी का रहा शान अमारत में, बाआबो रंगो खालो ख़त्ते हाजत रुए ज़ीबारा। इस शेर में पहला मिसरा अल्लामा इकबाल का है, दूसरा मिसरा फ़ारसी का है और ये फ़ारसी के मशहूर शायर हाफिज़ शिराज़ी का है। तो पहला मिसरा जो अल्लामा इकबाल का है उसमें अल्लामा इकबाल ने ये जो अल फ़क्र फ़खरी ये दो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। ये हुज़ूर करीम की एक हदीस के दो अल्फाज हैं। हदीस पूरी इस तरह है कि अल फ़क्र फ़खरी
अल फ़क्रो मिन्नी। तो ये हदीस के जो दो अल्फाज आए हैं जिन्हें मैंने सुर्ख रंग में लिखा है, ये भी तलमीह के अल्फाज हैं। तो ये चंद बुनियादी मालूमात थी जो मैंने तलमीह के हवाले से आज आपको दी हैं। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह जो चंद मारूफ तलमीहात हैं उनके बारे में वजाहत करूँगा। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो और पसंद आई हो तो इसके बारे में कमेंट्स भी दीजिएगा और मेरा चैनल डॉक्टर सईद आसिम सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।